Hello friend, good morning. Welcome back to the channel. Today we are going to discuss top 200 environmental civil engineering previous year question of civil AJ exam. This is part first of this series. So let's start. Question is design period for water supply is correct answer is 20 to 30 years. वाटर सप्लाई के लिए डिजाइन पीरियड जो होता है वह 20 से 30 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज 100 ईयर्स। कास्ट आयरन पाइप का जो औसत आयु होता है वह 100 साल होता है और सीसी का जो होता है वह 75 ईयर्स होता है और स्टील का जो है वह 40 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमनली यूज्ड हैंड पंप इज द रिसिप्रोकेटिंग पंप। रिसिप्रोकेटिंग पंप जो है कॉमनली रूप से यूज किया जाने वाला हैंड पंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूब वेल इज अबाउट 50 लीटर पर सेकेंड। एक ट्यूब वेल का जो होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज वह लगभग 50 लीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ग्राउंड वाटर जो होता है प्रायः सस्पेंडेड इम्प्योरिटी से फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड EDTA solution is used to determine the hardness in water। स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन का यूज जो है वाटर में हार्डनेस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। टर्बिडिटी जो है वह स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायर क्वांटिटी ऑफ कॉपर more than 2.5 mg per liter or so may cause disease pertaining to lungs। अगर वाटर में जो है कॉपर की मात्रा 2.5 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा है तो यह जो है फेफड़ा से संबंधित रोग का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीनिंग ऑफ फिल्टर becomes necessary when loss of head in shallow sand filter exceed 1.2 मीटर। फिल्टर का साफ करना जरूरी हो जाता है जब स्लो सैंड फिल्टर में जो है लॉस ऑफ हेड 1.2 मीटर से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एलोएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन इन वाटर इज 0.3 ppm। वाटर में आयरन का मैक्सिमम एलोएबल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वह 0.3 ppm होता है। ppm यानी पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following impurity gives taste, odd, color and turbidity to water? फिजिकल इम्प्योरिटी। फिजिकल इम्प्योरिटी जो है वह वाटर के टेस्ट, ऑड, कलर और टर्बिडिटी को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज presence of nitrogen in wastewater sample is due to the decomposition of protein। वेस्ट वाटर सिंपल में जो नाइट्रोजन का उपस्थिति होता है वह प्रोटीन के डिकम्पोजिशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following equipment is used to determine the color of water?
टिंटोमीटर। टिंटोमीटर का यूज जो है वाटर के कलर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। नेफेलोमीटर का यूज जो है टर्बिडिटी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इनहॉफ कोन का यूज जो है सेटल एवर सॉलिड को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मफी फर्नेस का यूज जो है वोलाटाइल सॉलिड को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वाटर के कलर को डिटरमाइन करने के लिए हम टिंटोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी इन वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में एसिडिटी का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1.5 mg पर लीटर। पीने का पानी में जो है फ्लोरीन का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना होता है? तो 1.5 mg पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू बेबी डिजीज इज caused ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हैविंग एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स। पीने के पानी में नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण ब्लू बेबी नामक डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जैक्संस टर्बिडिटी मीटर मेजर टर्बिडिटी एबव 25 ppm। जैक्संस टर्बिडिटी मीटर जो है 25 ppm से ऊपर के टर्बिडिटी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेस्टिंग द ऑड इज ऑस्मोस्कोप। ऑस्मोस्कोप की मदद से जो है हम वाटर के ऑड यानी गंध को मेजर करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे टिंटोमीटर है, तो टिंटोमीटर की मदद से जो है हम वाटर के कलर को मेजर करते हैं। उसके बाद जो है नेफेलोमीटर की मदद से जो है टर्बिडिटी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज होता है? तो कोलेरा जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। इसके अतिरिक्त ब्लू बेबी डिजीज जो है नाइट्रेट्स के कारण होता है। इम्ब्रिटलमेंट ऑफ बोन जो है वो फ्लोराइड्स के कारण होता है। और इन्फेक्टिशियस हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज caused by बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वाटर के जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है और अस्थायी कठोरता वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के कारण होता है। वहीं पे वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज caused ड्यू टू ऑल ऑफ दिस। वाटर का जो हार्डनेस होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, कैल्शियम नाइट्रेट के कारण और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ सलो सैंड फिल्टर इज अबाउट 1 to 3 months। सलो सैंड फिल्टर को साफ करने का जो पीरियड होता है वह लगभग 1 से 3 महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस द केमिकल यूज्ड फॉर डिफ्लोरिडेशन इज एलम। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो है डिफ्लोरिडेशन के लिए
जो केमिकल यूज किया जाता है वह एलम है। एलम यानी फिटकरी की मदद से जो है वाटर को डिफ्लोरिडेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव साइज ऑफ सेंड पार्टिकल यूज्ड इन सलोशन फिल्टर इज 0.25 टू 0.35 mm। सलो सेंड फिल्टर में जो सेंड पार्टिकल यूज किया जाता है उसका इफेक्टिव साइज कितना होता है? तो उसका इफेक्टिव साइज होता है 0.25 से लेकर 0.35 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक should not be more than 4b, where b is width of the tank। रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक का लंबाई जो है वह चौड़ाई के 4 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज लाइम। सीवेज के सेडिमेंटेशन के स्पीड को बढ़ाने के लिए किस केमिकल का मोस्टली रूप से यूज किया जाता है? तो लाइम का यूज जो है सीवेज के सेडिमेंटेशन के स्पीड को बढ़ाने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट 30 to 35। ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन कितना परसेंट होता है? लगभग तो 30 से 35% जो होता है फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज हाइपोक्लोरिनेशन। ब्लीचिंग पाउडर के साथ वाटर का जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाइपोक्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप स्टील पाइप आर स्ट्रोंगर। कास्ट आयरन पाइप की तुलना में स्टील पाइप क्या होता है? तो ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर इज प्रिफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज? एग शेप्ड सीवर। एग शेप्ड सीवर जो है सीवेज के कंबाइंड सिस्टम के लिए मुख्य रूप से प्रिफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज स्लाइटली मोर देन 1। सीवेज का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वह एक से हल्का ज़्यादा होता है। वह जो होता है वो लगभग 1.001% होता है। सीवेज में जो है 99.9% जो होता है वाटर होता है और 0.1% जो होता है सॉलिड मैटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर्स शेल प्रेफरेबली बी 15 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर। सीवर का मिनिमम डायमीटर जो होता है वह 15 सेंटीमीटर प्रीफर किया जाता है और मैक्सिमम डायमीटर जो होना चाहिए वह 300 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सीवर इन सेपरेट सीवेज सिस्टम इज सर्कुलर सेक्शन। सेपरेट सीवेज सिस्टम में जो है
सबसे ज़्यादा सुटेबल सेक्शन कौन सा होता है सीवर का? तो सर्कुलर सेक्शन जो होता है सेपरेट सीवेज सिस्टम में सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय क्लोरीनेशन। पैथोजेंस जो है वह क्लोरीनेशन के द्वारा मारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सीवर which is suitable for both combined and separate system is egg shaped सीवर। एग शेप्ड सीवर जो होता है वह कंबाइंड और सेपरेट दोनों सिस्टम के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाइप which is used to carry the discharge from sanitary fitting is called वेस्ट पाइप। जो पाइप सैनिटरी फिटिंग से डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है उस पाइप को बोला जाता है वेस्ट पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड वेस्ट originating from residential and industrial building are collectively called sanitary sewage। घर और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से जो लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेट होता है उसको एक साथ बोला जाता है सैनिटरी सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीवर पाइप हैव टू बी डिजाइन्ड एंड चेक्ड फॉर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लोज। सीवर पाइप जो होता है उसका डिजाइन जो है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फ्लो के लिए किया जाता है। सीवर में मिनिमम फ्लो वेलोसिटी या सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए मिनिमम फ्लो की ज़रूरत होता है ताकि फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम को जो है रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नॉर्मल sludge द वैल्यू ऑफ sludge इंडेक्स फॉर इंडियन कंडीशन इज 150 to 350। नॉर्मल स्लज के लिए इंडियन कंडीशन के लिए स्लज इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है? तो स्लज इंडेक्स का वैल्यू जो होता है वह 150 से लेकर 350 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टिंग ऑफ सीवर पाइप में इन्वॉल्व ऑल दिस टेस्टेज। सीवर पाइप के टेस्टिंग में जो है कौन कौन सा टेस्ट इन्वॉल्व होता है? तो वाटर टेस्ट इन्वॉल्व होता है, मिरर टेस्ट इन्वॉल्व होता है, बॉल टेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये सभी टेस्ट जो है सीवर पाइप के टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वे भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।